अरिहंत सिद्ध सूर्य उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगे लिखे उपकारी हैं। तिनको स्वरूप जाने रागते भई जो भक्ति काय को न माये स्तुति को उचारी है। धन्य धन्य तुम सो काज सब आज भय करी जोरी बारंबार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। बालबोध पाठमाला के आधार से 2 पाठों की हमारी पूरी चर्चा हो चुकी थी। षण्मुखार महामंत्र और 4 मंगल। कल हमने तीर्थंकर और भगवान इस पाठ की चर्चा प्रारंभ की थी। क्या जाना था कि जो वीतरागी और सर्वज्ञ होती हैं वह भगवान है। वीतरागी मतलब जिसके राग द्वेष बीत गया है, जिसको किसी से राग नहीं है, जिसको किसी से द्वेष नहीं है, उसका नाम है वीतरागी। राग मतलब किसी को भला जानकर उसको नहीं चाहते और किसी को बुरा जानकर उसको दूर करना नहीं चाहते, ये द्वेष है। तो भगवान को भक्तों के प्रति राग नहीं है, शत्रुओं के प्रति द्वेष नहीं है। अपने परमात्मा होते हैं ना, कैसे होते हैं? गदाधारी, चक्रधारी। क्यों सजल, अपने भगवान कैसे होते हैं? गदाधारी होते हैं, चक्रधारी, तलवारधारी, त्रिशूलधारी, और क्या क्या हो सकता है। अब मशीन गनधारी भी कोई भगवान हो जाएंगे नए नए, हैं हर्ष? क्यों? क्योंकि ना उन्हें किसी से राग है कि उसकी रक्षा करना जाए, और ना किसी से द्वेष है कि उसका संहार करने जाए। समझ में आ रहा? भैया जी, हेलो। बोलो। आवाज कट कट के आ रही है आपको? अच्छा, पूरी कटके आ रही है? हेलो। हाँ, पूरी कटके आ रही है। नहीं, थोड़े बहुत कट के आ रही है। तुम्ही को आ रही है कि सबको? अमन, तुम्हारे लिए कैसी आ रही? क्या? सही सही आ रही वैसे। सही आ रही। राजेश, तुम्हारे लिए? सही आ रही। सही आ रही। संदेश तुम्हारी, सजल तुम्हारी नहीं, समस्या। थोड़े आ रही है। ओके तो हम्म, चलिए। तो मैं क्या कह रहा था कि हमारे भगवान को ना किसी से राग है ना किसी से द्वेष है, वह वीतरागी हैं। और जिनके राग द्वेष नहीं है उनके मोह भी नहीं होता। जिनके राग द्वेष नहीं है उनके मोह भी नहीं होता। तो पहले मोह का अभाव होता है, उसके बाद जाके राग द्वेष का अभाव होता है। तो भगवान वीतरागी हैं। दूसरा क्या? सर्वज्ञ हैं। सर्वज्ञ हैं मतलब सभी कुछ जानते हैं। ये परिभाषा याद करनी है आपको राग और द्वेष की। सर्वज्ञ मतलब जो सभी कुछ जानते हैं। क्या सब कुछ जानते हैं? कल बताया था मैंने, 3 लोक 3 कालवर्ती समस्त पदार्थों को एक साथ और एक समय में जानते हैं, वह सर्वज्ञ हैं। तो हमारे भगवान पूर्ण वीतरागी और पूर्ण सर्वज्ञ हैं। हमारे भगवान कैसे हैं? पूर्ण वीतरागी और पूर्ण सर्वज्ञ हैं। ये तो भगवान है। तीर्थंकर कौन है? तीर्थंकर की परिभाषा पढ़ रहे थे हम। जो धर्म तीर्थ मुक्ति के मार्ग का उपदेश देते हैं, समवसरण आदि विभूतियों से युक्त होते हैं, तथा जिन्हें तीर्थंकर नाम कर्म नाम की महान पुण्य प्रकृति का उदय होता है, उन्हें तीर्थंकर कहते हैं। तीर्थंकर शब्द का अर्थ भी मैंने किया था, कोई बताएगा? तीर्थंकर शब्द का अर्थ हैंड प्रेस करो अपना। बोलो, क्या नाम इसका? अमन। तीर्थ मतलब क्या बोलते हैं उसको? जिससे तिरा जाए।
हाँ। और कर मतलब करने वाला, तो मतलब तिराने वाले, या मतलब हमें यहाँ से पार लगाने वाले संसार से वह तीर्थंकर। हाँ, संस्कृत में बताएगा कोई? तीर्थम करोतीति तीर्थंकरः, जो तीर्थ को करते हैं। तीर्थ को करते हैं मतलब जो संसार समुद्र से तार लगाते हैं, पार लगाते हैं, वह तीर्थंकर है। तो तीन गुण बताए उनके मुख्य रूप से, जो धर्म तीर्थ मुक्ति के मार्ग का उपदेश देते हैं। किस तीर्थ का उपदेश देते हैं? धर्म तीर्थ का। धर्म तीर्थ कैसा है कि मुक्ति का मार्ग है, उसका क्या करते हैं? उपदेश देते हैं। जितने तीर्थंकर हैं, सभी तीर्थंकर, क्या होता है, तीर्थंकर ने पूर्व भव में 16 कारण भावनाएं भाई थी। उन 16 कारण भावना में उन्होंने जगत के समस्त जीवों के कल्याण की भावना व्यक्त की। बच्चों, क्या भावना भाई थी उनने? कि जगत में जितने भी दुखी जीव हैं, समस्त दुखी जीवों का संसार से तिरना हो जाए, संसार से पार हो जाए, सबके कल्याण की भावना उन्होंने अपने पूर्व भवों में भाई थी। उस भावना के फल स्वरूप उन्हें ये तीर्थंकर नाम कर्म नाम की प्रकृति बनी। और उसका जब उदय आता है तो वह अपने उपदेश से संसार के समस्त जीवों को संसार से पार होने का मार्ग बतलाते हैं। तो उसका नाम क्या है? धर्म तीर्थ मुक्ति का मार्ग। धर्म तीर्थ मुक्ति के मार्ग का क्या करते हैं? उपदेश देते हैं। इसलिए उनको हितोपदेशी, ये नियम से होना चाहिए। तीर्थंकर कैसे होते हैं? हित का उपदेश देते हैं। दूसरा क्या बताया? समवसरण आदि विभूतियों से युक्त होते हैं। सातिशय पुण्य है, महान पुण्य है। तो कौन सी विभूतियों से युक्त होते हैं? समवसरण। कैसा होता है समवसरण, कभी सोचा आपने? बहुत विशाल होता है। सौधर्म इंद्र की आज्ञा से जब तीर्थंकर के जीव को केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है, तो सौधर्म इंद्र की आज्ञा से कुबेर उसकी रचना करते हैं। मतलब देवकृत माया भी होता है समवसरण, देवों के द्वारा किया गया। समवसरण कैसा होता है? देवों के द्वारा किया गया। और कैसा होता है कि यहाँ जमीन पर नहीं होता, जमीन से कितना ऊपर, कि उस समवसरण में जाने के लिए 20,000 सीढ़ियां होती हैं। तो किसी को, जीव को भगवान का उपदेश सुनना हो तो उसको कितनी सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं? 20,000। अब पता कितने समय में चढ़ जाता है 20,000? तो एक समय में। तो कैसे चढ़ता होगा? ये होती है ना तुम्हारी ऑटोमेटिक सीढ़ियां, रेलवे स्टेशन पर होती हैं, मॉल में होती हैं, बड़ी बड़ी जगहों पर लगी होती हैं। नीचे खड़े हो और अपने आप चढ़ जाते हैं। देखी है सबने? टीवी में तो देखी होंगी। क्यों सजल? हाँ, नीचे एक पर खड़े हो, अपने आप ऊपर चढ़ जाते हैं। ऐसे ही समवसरण में ऐसी व्यवस्था, मतलब ये तो आज बनी। समवसरण कब का है? ये आदिनाथ के समय का। और आदिनाथ के समय का नहीं, आदिनाथ के पहले ऐसे अनंत तीर्थंकर अनादि काल में हो चुके हैं। तब से ऐसी व्यवस्था है। और नीचे खड़ा होता है और अपने आप ऊपर चढ़ जाता है। तो समवसरण में पहुंचने के पहले भी बहुत सी चीजें होती हैं। जब भगवान की वाणी सुनने के लिए कोई सामान्य व्यक्ति नहीं जाता। कितनी तो बीच में नाट्यशालाओं में अटक जाती हैं, कितनी बीच में संगीत घरों में अटक जाते हैं, कितनी वन उपवन की शोभा ही देखते रहते हैं। और जो इनमें अटकते भटकते नहीं है, वो जाके भगवान के समीप दिव्य ध्वनि का रसपान करते हैं। क्या करते हैं? भगवंतों के समीप दिव्य ध्वनि। वहां पर 12 सभाएं होती हैं। कितनी सभाएं होती हैं? 12। मनुष्यों की अलग, त्रियंचों की अलग, मुनिराज की अलग, श्रावकों की अलग, 4 प्रकार के देवताओं की अलग। ये वहां पर कितने प्रकार की सभाएं होती हैं? 12 प्रकार की सभाएं वहां समवसरण में होती हैं। तो ऐसा अद्भुत समवसरण होता है जहां बीच में गंधकुटी होती है। उस गंधकुटी में सिंहासन से कुछ ऊपर अधर में भगवान 4 मुख में दिखते हैं। वहां से भगवंत की वाणी गिरती है। तो जब समवसरण का वर्णन भविष्य में पढ़ेंगे तो उसके बारे में विशेष जानेंगे। तो अभी तो दूसरा गुण उनका बतला रहे थे। क्या बतलाया? जिन्हें तीर्थंकर नाम कर्म नाम की
महान पुण्य प्रकृति का उदय होता है, उन्हें क्या कहते हैं? तीर्थंकर कहते हैं। तीसरा गुण बोला अभी मैंने। पहला क्या था? पहला क्या था? जो धर्म तीर्थ मुक्ति के मार्ग का उपदेश देते हैं। दूसरा क्या है? जो समोपसरण आदि विभूतियों से युक्त होते हैं। और तीसरा क्या है? जिन्हें तीर्थंकर नाम कर्म नाम की महान पुण्य प्रकृति का, ये तीर्थंकर नाम कर्म क्या है? ये पुण्य प्रकृति। 8 प्रकार के कर्म होते हैं। 8 प्रकार के क्या होते हैं? कर्म। किसी को नाम याद है? 8 प्रकार के कर्मों के नाम किस किस को याद है? बोलो राजेश। ज्ञानावाहिनी, कृष्णावाहिनी, मोहिनी, युग्नी, अंतरा, ज्ञानावाहिनी, रत्नावाहिनी, देवनी, आयु, नाम, गोत्र, अंतरा, मोहिनी। तो ये कौन सी प्रकृति? नाम कर्म नाम की। तीर्थंकर प्रकृति कौन से कर्म की है? नाम कर्म नाम की महान पुण्य प्रकृति, उसका उन्हें क्या होता है? उदय होता है। समझ में आ रहा है? ये तीर्थंकर किससे बनते हैं कि एक पुण्य प्रकृति के उदय में तीर्थंकर होती हैं। जब तीर्थंकर आत्म साधना के फल में नहीं कह रहे, तीर्थंकर धर्म साधना के फल में नहीं कह रहे, तीर्थंकर स्वरूप में रहते हैं उसके कारण नहीं कह रहे, क्योंकि स्वरूप में रहना, आत्म साधना में रहना, ये तो सब सर्व कर्मों के अभाव का कारण है। ये सब क्या है? ये कर्मों के अभाव का कारण है। स्वरूप की लीनता, स्वरूप में रमना, स्वरूप में जमना, स्वरूप में बैठना, धर्म, ये सब तो क्या है? सर्व प्रकार के कर्म के अभाव का कारण है। और तीर्थंकर क्या है? ये तो एक प्रकृति है, कर्म है जो कि पूर्व में बंधा है। तो शुभ परिणामों से यह पुण्य बंध बंधा था। कौन सा? ये तीर्थंकर नाम कर्म। और वो भी सामान्य पुण्य नहीं, बहुत महान पुण्य होता है उस जीव के, यह प्रकृति बनी थी। और उसके उदय में क्या होता है? उसके उदय में यह जीव तीर्थंकर बनते हैं। उसका फिर जब 13वें गुण स्थान में केवल ज्ञान की प्राप्ति करते हैं तो उसका उदय आता है। तो अभी तो सामान्य रूप से आपको 3 बातें समझनी है। क्या क्या करते हैं? धर्म तीर्थ मुक्ति के मार्ग का उपदेश देते हैं। दूसरा क्या करते हैं? दूसरा क्या करते हैं? समपसरण आदि विभूतियों से युक्त होते हैं। और क्या लिखा? उन्हें तीर्थंकर नाम कर्म नाम की महान पुण्य प्रकृति का उदय होता है। भगवान के ये नहीं होता, समझना। सभी भगवंतों के उपदेश नहीं होता, सभी भगवंतों के समपसरण आदि नहीं होते, सभी भगवंतों के तीर्थंकर नाम कर्म प्रकृति का उदय नहीं होता। समझ में आ रहा है? तीर्थंकर की ये 3 विशेषताएं, भगवान की 2 विशेषताएं, वीतरागी होते हैं और सर्वज्ञ होते हैं। और तीर्थंकर वीतरागी भी होते हैं, सर्वज्ञ भी होते हैं, समोपसरण आदि विभूतियों से युक्त भी होते हैं, धर्म तीर्थ मुक्ति के मार्ग का उपदेश भी देते हैं। और तीर्थंकर प्रकृति के महान पुण्य का जिनके उदय वर्तता है। अब समझ में आया अंतर सभी के? जो बाहुबली भगवान थे, जो बाहुबली भगवान थे ना, उनके समपसरण नहीं था, उनके तीर्थंकर प्रकृति का उदय नहीं था। जो भरत भगवान थे, उनके समपसरण नहीं था, उनके तीर्थंकर प्रकृति का उदय नहीं था, उनके हितोपदेश नहीं हुआ था। ऐसे अनंत भगवान हो चुके हैं कि जैसे समझ लो मुनि अवस्था में ध्यानस्थ हैं और कोई पूर्व जन्म का बैरी आया और उसने उनको उठा के कहां फेंक दिया? नदी में फेंक दिया। कहां फेंक दिया? नदी में फेंक दिया। और जिस समय वह नदी में जा रहे थे तभी उनके आयु कर्म पूर्ण होने वाला था। क्या होने वाला था? आयु कर्म। वहां स्वरूप में ऐसे लीन हुए, तत्क्षण उन्होंने केवल ज्ञान लिया और तत्काल ही उन्होंने मोक्ष प्राप्त कर लिया। ऐसी अद्भुत स्वरूप साधना की। तो ना उनका समपसरण लगा, ना उनके क्या हुआ? तीर्थंकर प्रकृति का उदय तो था ही नहीं, और ना उनके उपदेश हुआ। ऐसे अनेक भगवान हुए। जैसे गुरुदत्त स्वामी, क्या हुआ? पूरे के पूरे शरीर में आग जल गई,
मुनि अवस्था में उनके पूर्व जन्म के बैरी ने क्या किया, उनके पूरे के पूरे शरीर में आग लगा दी और वो ध्यानस्थ हैं। और उसी काल में हाँ, तो गुरुदत्त स्वामी के बारे में क्या बता रहा था कि उनके पूर्व जन्म के बैरी ने क्या किया कि उनके पूरे शरीर में आग लगा दी। बच्चों, क्या किया था, पूरे के पूरे शरीर में आग लगा दी। और उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने स्वरूप के उग्र ध्यान के द्वारा, अभी समझना, उसी समय केवल ज्ञान को प्राप्त तो कर लिया, लेकिन अभी उनके आयु शेष थी। अब क्या होगा, उनका शरीर ऐसा ही जला हुआ रहेगा, उनका शरीर ऐसा ही जला हुआ रहेगा? नहीं, उनके क्या हुआ था, घाती कर्म का अभाव हुआ, अभी अघाती कर्म शेष हैं। उनके जो केवल ज्ञान प्राप्त हुआ, वहां ऐसा पुण्य का उदय आया, उनका जो शरीर था उसकी पुनः बहुत सुंदर रचना हुई, वो जला हुआ शरीर नहीं रहा। फिर उनका उपदेश भी हुआ। किसका उपदेश हुआ? गुरुदत्त भगवान का उपदेश हुआ, लेकिन उनके समवसरण नहीं बना। क्या नहीं बना? समवसरण नहीं बना। तो क्या बना था उनके, कि उनकी गंध कुटी की रचना हुई। गंध कुटी क्या होती है, ये समझ लो, समवसरण का एक छोटा रूप है गंध कुटी। क्या है? समवसरण का एक छोटा रूप, उसको कहते हैं गंध कुटी, छोटा समवसरण। वहां पर क्या होता है, इस प्रकार 12 नहीं होती, लेकिन गंध कुटी में है भगवान जैसे समवसरण में विराजमान होते हैं, इसी प्रकार वहां पर वो ऊपर विराजमान होते हैं, जीव उनका उपदेश सुनते हैं। समवसरण जैसा ऐसा अद्भुत वैभव नहीं होता। क्यों नहीं होता, ये कभी विचार किया? क्यों नहीं था? क्योंकि इनके तीर्थंकर प्रकृति का उदय नहीं था। सबको समझ में आ रहा है मैं किसकी बात कर रहा हूँ? भगवान और तीर्थंकर के अंतर की बात कर रहा हूँ। कि जो जीव स्वरूप साधना के बल से कर्मों का अभाव करके वीतराग और केवल ज्ञान अवस्था को प्राप्त करते हैं, वो सभी भगवान बनते हैं। और जिन जीवों ने पूर्व में तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया था, वह जीव भविष्य में अपने स्वरूप की साधना के बल पर जब केवल ज्ञान और वीतराग दशा को प्राप्त करते हैं, तो उनके संवत्सरण आदि विभूतियां होती हैं, उनके उपदेश होता है और उनके तीर्थंकर प्रकृति का उदय होता है। ये अंतर है भगवान और तीर्थंकर में। समानता क्या है? दोनों को किसी से कोई राग द्वेष नहीं है। समानता है कि दोनों ही केवल ज्ञान के धारी हैं। अंतर और समानता ख्याल में आ रही है? समानता क्या है कि दोनों ही कैसे हैं? वीतरागी हैं। देखो, इनका संवत्सरण लगा ना, और इतने जीव उनकी धर्म सभा में सुनने के लिए आ रहे हैं, उससे वो प्रभावित नहीं होते। देखो, हमारे इतने लोग सुनने वाले, हमारे इतने लोग सुनने वाले, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। और वो उनकी जो दिव्य ध्वनि कृति है, वो भी उनके बिना इच्छा के कृति है। समझ पा रहे हैं आप? तो उनकी इच्छा नहीं होती कि जीव आए और हम उनको धर्म का उपदेश दें, ऐसी उनकी इच्छा नहीं होती। क्या? जैसे उनका पता गमन भी होता है। गमन भी कैसा होता है? बिना इच्छे। समझो, यदि इच्छा हो बोलने की, यदि इच्छा होगी गमन करने की, यदि इच्छा होगी किसी को समझाने की, तो वो सुखी नहीं हो सकते। सजल संदेश अभी सब लोग समझना बहुत ध्यान से। मैं चूंकि आपके मतलब पहली क्लास की अपेक्षा काफी अधिक पढ़ा रहा हूँ, लेकिन इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि आपको सब कुछ समझ में आना चाहिए, आ रहा होगा। इच्छा दुख का मूल है। दुख का मूल क्या है? इच्छा। यदि उनकी इच्छा होगी तो वो वीतरागी नहीं हो सकते। यदि उनकी इच्छा होगी तो वो सुखी नहीं हो सकते। यदि उनकी इच्छा होगी तो वह दुख के अभाव रूप दशा को प्रकट नहीं कर सकते और भगवान नहीं हो सकते। तो उनकी इच्छा नहीं है। समवसरण में सहज वाणी खिड़ती है, पता, मुंह से नहीं बोलते, सर्वांग से ओंकार नाद खिड़ता।
कैसा करता है, सर्वांग से वो दिव्य ध्वनि उनकी कीर्ति वहां पर। और क्या होता है, गमन होता है, समवसरण विहार करता, तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर कैसे होता है, वो सहज, उनको कोई इच्छा नहीं है बोलने की, चलने की, फिर सर्व इच्छाओं का अभाव हो गया, केवल 4 आघाती कर्म शेष हैं, उससे भी उनके सुख में कोई अंतर नहीं पड़ता। चारों का उदय बाहर में आता है। क्या चारों का उदय कहाँ आता है, कि बाहर में आता है। किस प्रकार बाहर में आता है चारों का उदय, थोड़ा सा बताएं। वेदनी, आयु, नाम, गोत्र। वेदनी के उदय में क्या होता है, बाहर की अनुकूलताएं और प्रतिकूलताएं मिलती हैं, स्वभाव में कुछ नहीं होता। आयु के उदय में क्या होता है कि हम जिस शरीर में रहते हैं उस शरीर की स्थिति मिलती है। नाम के उदय में हम जिस गति में रहते हैं उस जैसा कार्य करते हैं। और गोत्र के उदय में छोटा ऊंचा नीचा व्यवहार करते। तो ये चारों उदय बाहर में है। चारों उदय कहाँ है, ये बाहर में है, स्वरूप उदय नहीं है। तो घातिया कर्म जो स्वरूप का अभाव करने वाले थे, स्वरूप का घात करने वाले थे, सुख नहीं होने दे रहे थे, उनका तो उनके पहले ही अभाव हो चुका है। सिद्धों के सुख में और अरिहंत के सुख में कोई अंतर नहीं है बच्चों। बस अंतर कितना है कि इनके शरीर है, अभी सिद्ध शिला पर जाके नहीं विराजे, उनका शरीर अभाव हो गया, सिद्ध शिला पर चले गए, इतना ही अंतर है, सुख में कोई अंतर नहीं है। भगवान और तीर्थंकर दोनों ही 13वें स्थान वर्ती हैं। दोनों की वीतरागता में और सुख में कोई अंतर नहीं है, दोनों के केवल ज्ञान में कोई अंतर नहीं है। केवल भगवान के तीर्थंकर प्रकृति का उदय नहीं है, तीर्थंकर के तीर्थंकर प्रकृति का उदय है, तो बाहर में अन्य महान अनुकूलताएं दिखाई देती, बस इतना अंतर। तो समानता क्या हुई कि भगवान और तीर्थंकर दोनों ही कैसे हैं, वीतरागी और सर्वज्ञ हैं, दोनों ही पूर्ण सुखी हैं। अंतर है कि तीर्थंकर के पंच कल्याणक होते, बहुत सारे अंतर है, लिखो आप लोग लिखना चाहो। मैं आपकी स्क्रीन पर ला रहा हूँ, वहां से देख के लिखना, काफी अंतर लेके आ रहा हूँ मैं आपकी स्क्रीन पर, देखो। दिख रहे हैं अंतर सभी को, बोलो अमन। हाँ दिख रहे हैं। दिख रहे हैं, देखो पहला, तीर्थंकर 24 होते हैं, भगवान अनंत होते हैं। अभी आप पढ़ लेते हैं, आपके ग्रुप पर मैं डाल दूंगा, तो आप लोग देख लेना, उसको वहां से उतार लेना। देखो दूसरा, सभी तीर्थंकर अरिहंत ही होते हैं, भगवान अरिहंत व सिद्ध दोनों होते हैं। क्यों, क्योंकि तीर्थंकर प्रकृति का उदय कहाँ होता है कि 13वें गुण स्थान में, और सिद्ध कहाँ होते हैं कि 14वें गुण स्थान के पार गुण स्थानातीत। तो तीर्थंकर कौन होते हैं, अरिहंत ही होते हैं, और भगवान अरिहंत और सिद्ध दोनों होते हैं। तीसरा, सभी तीर्थंकर समव शरण आदि विभूतियों से युक्त होते हैं, सभी भगवान समव शरण आदि विभूतियों से युक्त नहीं होते, कोई कोई होते हैं। सभी तीर्थंकरों के तीर्थंकर नाम कर्म का उदय होता है, सभी भगवानों के तीर्थंकर नाम कर्म का उदय नहीं होता, किसी किसी के ही होता है। अगला, सभी तीर्थंकरों के पंच कल्याणक होते हैं, सभी भगवानों के पंच कल्याणक नहीं होते। सभी तीर्थंकरों के चिन्ह होते हैं, सभी भगवानों के चिन्ह नहीं होते। सभी तीर्थंकर भगवान होते हैं, सभी भगवान तीर्थंकर नहीं होते। सभी तीर्थंकर का दिव्य ध्वनि से उपदेश होता है, सभी भगवानों का दिव्य ध्वनि से उपदेश नहीं होता। सभी तीर्थंकर वीतरागी सर्वज्ञ व हितोपदेशी होते हैं, सभी भगवान वीतरागी और सर्वज्ञ तो होते हैं, पर सभी हितोपदेशी नहीं होते। कुछ अंतर थे, पढ़े आपने, ये बोल रहे बोलो हैं। कौन बोलेगा। हेलो।
मैं क्योंकि अभी मोबाइल से ले रहा हूँ क्लास, मुझे सभी की स्क्रीन नहीं दिख रही। हेलो भैया, हेलो। हाँ अमन, बड़े अंतर ये सारे। हाँ, ये पढ़े अंदर तो पढ़े, लेकिन ये बोल रहे हैं कि उसमें आपने बताया कि कुछ कुछ भगवान मतलब जो होते हैं उनके तीर्थंकर कर्म प्रकृति का उदय होता है, तो फिर वो तो तीर्थंकर हुए ना। चलो, इसका एक प्रश्न है, प्रश्न मैं आपसे करने वाला हूँ। इसके प्रश्न का उत्तर आपसे सभी से पूछूं, तैयार हो? अभी हमने जितने भी अंतर पढ़े, एक बात कॉमन, उदाहरण के लिए सभी तीर्थंकरों के पंच कल्याणक होते हैं, सभी भगवान के पंच कल्याणक नहीं होते। इसी तरह सभी तीर्थंकरों के चिन्ह होते हैं, सभी भगवान के चिन्ह नहीं होते। इसका मतलब ये हुआ कि कुछ कुछ भगवंतों के पंच कल्याणक होते हैं, कुछ कुछ भगवानों के चिन्ह होते हैं, कुछ कुछ भगवंत शरण आदि विभूति से युक्त होते हैं, कुछ कुछ भगवंत धर्मों का उपदेश है, कुछ कुछ भगवंतों के पंच कल्याणक होते हैं। ये सब कुछ, तो वो कुछ कुछ है तो सजल तीर्थंकर सजल बनने में ये सब चाहिए ना, तीर्थंकर बनने के लिए सब होना चाहिए ना। थोड़ा तेज और बोलो। कुछ कुछ में होता है किसी चीज में। हेलो, तीर्थंकर बनने में सब होना अभी चाहिए। बोलो, अभी तुम बोलो, अभी नहीं पता नहीं। इसका क्या नाम है? राजेश, ऐसे काम नहीं देगा बेटा। हर्ष तुम बोलो। क्या भैया? रामायण खत्म हो गई, हर्ष पूछ रहा राम जी कौन थे। नहीं, अब आवाज नहीं आ रही थी ना। अमन तुम बोलो, अमन तुम बोलो। हाँ, ये बोल रहे हैं कि जैसे तीर्थंकर होने के लिए उनके तीन मूल मतलब गुण टाइप में होते हैं, जैसे कि धर्म तीर्थ आदि का मतलब उपदेश देते हैं, समूचरण प्रश्न आदि नहीं जो। समझे तुम लोग, मैं प्रश्न समझना रहे तो सब जी। सुनो, पहले प्रश्न समझो। प्रश्न मेरा ये है, बहुत सरल उत्तर है, थोड़ी सी बुद्धि लगानी है बस। क्या प्रश्न है? हमने अंतर है, एक कॉमन अंतर पहले समझ लो। सभी तीर्थंकर भगवान होते हैं, सभी भगवान तीर्थंकर नहीं होते। एक कॉमन अंतर सबसे लेना। क्यों होते हैं? क्योंकि सभी तीर्थंकर वीतरागी और सर्वज्ञ होते हैं, इसलिए सभी तीर्थंकर क्या होते हैं? भगवान होते हैं। लेकिन सभी भगवान तीर्थंकर नहीं होते, इसका मतलब कुछ भगवान तीर्थंकर होते हैं। वो कुछ कौन कौन है? ये जो तीर्थंकर हैं वो कुछ हैं। ये उत्तर है सीधा। नहीं आई बात समझ में? समझो, ये चावल रखे हैं एक कटोरे में, क्या रखे हैं? चावल। चावल। ठीक है, इसमें एक विशेष प्रकार चावल है। कौन सा चावल? मतलब कश्मीरी चावल, मुझे नहीं पता, कश्मीरी बासमती चावल है। कौन सा चावल है? कटोरे में चावल रखे हैं, कौन सा चावल है? बासमती चावल है। ठीक है, और एक दूसरे कट में अकेले बासमती चावल रखे हैं। ठीक, अब मुझे एक बात बताओ, जो बासमती है वो चावल है नहीं? बोलो अपना माइक खोल के भी, एक थी है। है। बासमती चावल है। क्यों है? ब्रांड एक ही है ना। क्यों है? क्योंकि उसमें चावल के गुण हैं। गुण है बासमती उसमें। चावल क्यों है? क्योंकि उसमें चावल के गुण हैं। और भी बहुत सारे प्रकार के चावल होते हैं, बासमती है, और कौन कौन से होते हैं, कोई बताएगा मुझे? कश्मीरी चावल। इंडिया गेट। कश्मीरी, ये तो मैंने बोल दिया बेटा, कोई नहीं होता कश्मीरी चावल है।
अब मैं उदाहरण बनाते हैं तो सीधा है, कश्मीरी अम्मा चावल, चावल। पाकिस्तानी चावल, अमेरिकन चावल, खेत का चावल, घर का चावल, और लाल चावल, पीला चावल, काला चावल, सफेद चावल, ये बहुत सारे प्रकार के चावल है। ठीक है, ये बहुत सारे प्रकार के सब चावल बासमती चावल है क्या? नहीं है सजल, ये बहुत सारे प्रकार के चावल बासमती चावल है क्या? नहीं है? नहीं, सब अलग अलग टाइप के चावल है। हाँ, लेकिन बासमती चावल है क्या? नहीं, बोलो, क्या? बासमती चावल है क्या? नहीं, बासमती चावल तो बासमती चावल ही है। है ना? ऐसी सभी तीर्थंकर तो भगवान है। क्यों? क्योंकि वो वितरागी और सर्वज्ञ है। लेकिन सब भगवान तीर्थंकर नहीं है, क्योंकि सभी के समवसरण नहीं है, सभी के तीर्थंकर नाम कर्म उदय का उदय नहीं है, सभी के 24 कल्याण नहीं, सभी चिन्ह नहीं है। समझ में आया? तो ये अंतर है। इसलिए जो अंतर लिखे तो सब में एक कौन बात लिखी थी, तीर्थंकरों के चिन्ह होते हैं, सभी भगवंतों के चिन्ह नहीं होते, कुछ के होते। तो कुछ कौन? जो तीर्थंकर है उनके होते हैं, बाकी के नहीं होते। तीर्थंकर 24 होते हैं, भगवान कितने होते हैं कि अनंत होते हैं। तीर्थंकर नक्की और निश्चित है, कितने होते हैं कि 24। अच्छा, 24 से कम ज्यादा तीर्थंकर हो सकते हैं कभी? 25वें तीर्थंकर कोई, 26वें, 27वें, या काले 2 से 23 रह जाए, ये 22 ही ऐसा हो सकता है? ऐसा कभी नहीं हो सकता बच्चों। क्या? तीर्थंकर 24 ही होते हैं। कब होते हैं कि चतुर्थ काल में होते हैं। लेकिन पता, अपन बोलते विद्यमान 20 तीर्थंकर, पूजन तो नहीं की होगी, समझ पूजन, विद्यमान श्री 20 तीर्थंकर सिद्ध प्रभु जी के गुण गाऊं। यही समुच्चय पूजन तो एक कॉमन है, सभी ने एक आध बार तो की ही होगी। तो विद्यमान तीर्थंकर कौन है सब? या तो 24 लगे, और 24 तो विद्यमान है ही नहीं, तभी सिद्ध बने। तो विद्यमान है मतलब अभी है, ऐसे भी कोई 20 तीर्थंकर है? मतलब कोई वर्तमान में तीर्थंकर है क्या? नहीं है। अरे भाई, अभी वर्तमान में भी तीर्थंकर हैं, अभी वर्तमान में उनका उपदेश हुआ है। उपदेश को सुनकर अनेक जीव मुक्ति को प्राप्त कर रहे हैं, मोक्ष जा रहे हैं। एक नियम है, लिखना चाहो तो लिखो, 6 महीने 8 समय में 608 जीव निगोद से निकलते हैं, और 608 जीव ही मुक्ति को प्राप्त करते हैं। कितनी बड़ी व्यवस्था है, लिख लो। 6 महीने 8 समय में 608 जीव ही निगोद से निकलते हैं, 6 महीने 8 समय में 608 जीव ही मुक्ति को प्राप्त करते हैं। इतनी बढ़िया व्यवस्था है संसार की। निगोद से निकलते हैं, नहीं संसार इस छोड़ के कहाँ चले जाते हैं? मोक्ष को चले जाते हैं, ना कम होते हैं ना बढ़ी है। इतनी बढ़िया व्यवस्था है, और हम सभी करने 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 के राग में रोए जाए, मर जा रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। मैं नहीं करूंगा, तुम करेगा, तुम करते कुछ, हम आप कुछ नहीं करते। मैं आपको तीर्थंकर बता, सुनना बहुत अच्छे से, थोड़ा सा व्यायाम ना होगा आपको। व्यायाम ना होगा मतलब थोड़ी सी मेहनत करनी होगी मेरे साथ, करें मेहनत। देखो, ये 3 लोक, ऊर्ध्व लोक और मध्य लोक, बीच में नीचे अधोलोक। ये जो मध्य लोक है, इसमें असंख्यात द्वीप और असंख्यात समुद्र हैं, वो एक तरह से डबल होते जाते हैं। पहला द्वीप है जम्बू द्वीप। पहला कौन सा द्वीप है? जम्बू द्वीप।
जम्बू द्वीप को घेरे हुए उससे डबल, जम्बू द्वीप को घेरे उससे डबल क्या है कि कालोदधी समुद्र, कालोदधी समुद्र को घेरे हुए क्या है घाटी खंड द्वीप, सॉरी जम्बू द्वीप घेरे हुए कौन सा है कि लवण समुद्र, लवण समुद्र को घेरे हुए उससे डबल घाटी द्वीप, घाटी द्वीप को घेरे हुए कालोदधी समुद्र उससे डबल, और कालोदधी समुद्र को घेरे हुए इस पुष्करार्ध द्वीप। तो 3 द्वीपों के नाम बोलने, पहला जम्बू द्वीप, दूसरा घाटीखंड द्वीप, तीसरा पुष्कर द्वीप, पुष्कर द्वीप। नहीं आया समझ से समझना, ये मेरी डेली दिख रही है आपको। इसमें आप कल्पना कर ली एक सर्कल है, क्या है एक सर्कल, इस तरह का एक सर्कल बना हुआ है, ठीक है। यह सर्कल मध्य लोक, सर्कल क्या है मध्य लोक, समझ में आया। इसमें क्या है असंख्यात द्वीप हैं और असंख्यात समुद्र हैं। इसमें पहला द्वीप बीच वो है जम्बू द्वीप, उसका नाम क्या है जम्बू द्वीप। जम्बू द्वीप को घेरे एक समुद्र से डबल है, और फिर उस समुद्र को घेरे हुए एक द्वीप है, उसका नाम क्या है घाटी खंड द्वीप। उसको घेरे हुए डबल एक समुद्र, उसको घेरे हुए एक तीसरा द्वीप, उसका नाम क्या है पुष्कर द्वीप। और इस पुष्कर द्वीप के बीच में एक पर्वत है जिसका नाम है मानुसोत्तर पर्वत। क्या नाम है उसका मानुसोत्तर, के बीचों उसका नाम मानुसोत्तर क्यों रखा, का नाम मानुसोत्तर इसलिए रखा क्योंकि इस पर्वत के उत्तर में मनुष्य रहते, इस 2.5 के बाहर मनुष्यों को जाना नहीं होता। ऐसे ही क्रमशः एक समुद्र और 8वां द्वीप है नंदीश्वर द्वीप, जिसकी हम पूजन करते हैं। अष्टानिका में लोग जाकर 8 दिन तक 24 घंटे वहां पर पूजन पाठ करते हैं भगवंतों की, रत्नों की सुंदर प्रतिमाएं वहां पर होती हैं। और अंतिम असंख्यात द्वीप है कौन सा स्वयंभू रमण द्वीप और स्वयंभू रमण समुद्र। तो ये जो जम्बू द्वीप है वहां पर बीच में पर्वत सुमेरु पर्वत, ऐसे ही सा विजय, अचल, मंदर और विद्युन्माली, ऐसे 5 पद हैं। मैंने कहा था थोड़ा कठिन होगा इसी, चूंकि अभी जब हम आगे वीतराग विज्ञान पढ़ेंगे उसमें एक पाठ आएगा एक पूरा। अभी तो मैं सिर्फ आपको तीर्थंकर बता रहा हूँ कि तीर्थंकर और कहाँ होते हैं। ये जो जम्बू द्वीप है बच्चों सुनना, इस जम्बू द्वीप के 6 भाग हैं। सबसे नीचे सबसे क्या है भरत क्षेत्र, और सबसे ऊपर ऐरावत क्षेत्र, और बीच में एक विदेश क्षेत्र। तो हम सभी रहते हैं भरत क्षेत्र के 8 खंड में, जहाँ काल का परिवर्तन होता है। चौथे काल आदिनाथ लेकर महावीर तक 24 तीर्थंकर हो चुके। बीच में जो विदेश क्षेत्र है, क्या है एक विदेश क्षेत्र, वहां हमेशा तीर्थंकर रहते हैं। वहां हमेशा क्या होते हैं कि तीर्थंकर होते हैं। एक विदेश क्षेत्र में कितने तीर्थंकर होते हैं लगभग अधिकतम एक विदेश क्षेत्र में 32 तीर्थंकर हो सकते हैं, और कम से कम 4 तीर्थंकर होते हैं। ऐसे 5 विदेश क्षेत्र हैं। एक विदेश कहाँ है जम्बू द्वीप में, 2 विदेश कहाँ है कि घाटी खंड द्वीप में, और 2 विदेश कहाँ है कि पुष्कर द्वीप में। ऐसे 5 विदेश हैं। इसी प्रकार 5 भरत हैं, और इसी प्रकार 5 ऐरावत क्षेत्र हैं। कल मैं आपको ड्राइंग करके थोड़ा सा बताऊंगा। तो अभी समझना क्या है कि हम जहाँ जिस क्षेत्र में रहते हैं उसकी अपेक्षा कितने तीर्थंकर होते हैं 24 से ना एक कम तीर्थंकर होते हैं ना एक अधिक तीर्थंकर होते हैं। बाद में पुनः चौथा काल आएगा तो पुनः 24 तीर्थंकर होंगे। लेकिन इस काल में भगवान कितने ही होते हैं, भगवान बहुत होते हैं, जो अपने स्वरूप साधना से घातिया कर्मों का अभाव कर वीतराग और सर्वज्ञ अवस्था को प्राप्त करते हैं। अरे तीर्थंकरों की भी ये दशा होती है, दोनों के सुख में कोई अंतर नहीं है, लेकिन तीर्थंकर के एक विशेष जाति का पुण्य कर्म का
उदय होता है। ये बात सबके में आ रही है। 24 तीर्थंकरों के नाम अभी को याद है, उनमें भी याद होंगे। अभी कुछ पूछ रहा है, पूछो। भाई साहब जो आपने बताया है 6 महीने 8 दिन में केवल 608 जी मतलब मोक्ष आते हैं और निगोष्ठ निकलते हैं। 6 महीने 8 में तो क्या वह हमेशा जाते हैं कि सिर्फ पंचम काल में ही ये नियम है? हमेशा। क्यों क्यों पंचम काल? यहाँ अपने भरत क्षेत्र परिवर्तन है ना, विदेश में तो परिवर्तन हो ही नहीं रहा, वहां तो हमेशा 14 काल रहता है। हमारे यहाँ कोई मोक्ष जा रहा अभी, उस विदेश से जा रहा है। मैं उसकी ड्राइंग के आपको और अच्छे से जाऊंगा। और बोलो, किसी का हाथ खड़ा है? हाँ बोलो भैया, अमन। हेलो। ये बोल रहे हैं कि जैसे हम्म। अभी आपने बताया ना कि अभी वर्तमान में जो 24 तीर्थंकर हैं वह मतलब अभी है, जैसे चौथे काल में मान लीजिए कि सुमतिनाथ भगवान का काल है, मतलब वहाँ पे सुमतिनाथ भगवान तीर्थंकर है, तो उस समय जो 24 होगी उसमें सुमतिनाथ भगवान तो 5वें नंबर के हैं, तो 5 तीर्थंकर माने जाएंगे कि फिर भूत के तीर्थंकर माने जाएंगे, भूत काल के? अरे उस 24 में 24 होंगे, ये तो 5वें ही है। पहले तीर्थंकर 24 घंटे की आजाद, अंतिम थे महावीर, बीच में और 22 तीर्थंकर हुए हैं। ये पूरे 24 मानी जाएगी, उनके पहले के नहीं माने जाएंगे। ठीक है नहीं, मन? तो ये बोल रहे हैं कि सुमतिनाथ भगवान तो वर्तमान तीर्थंकरों में जैसे 5वें तीर्थंकर है, उनके काल में 5 तीर्थंकर माने जाएंगे कि उनके पहले जो तीर्थंकर हुए उनको ही तीर्थंकर माना जाएगा? नहीं, 5 माने जाएंगे उनके काल वाले। मतलब उनके मानने से तो ये होगा कि 5 तीर्थंकर हुए हैं अभी तक। फिर आप कह रहे हो फिर तो ये इस 24 के 5 तीर्थंकर हो गए हैं, 4 होते 5वें ये है, ऐसा करो। मतलब ठीक है। तीर्थंकर जैसे, हाँ, भगवान पार्श्वनाथ भगवान का काल चलेगा तो उसमें तो ये रहेगा कि 22 तीर्थंकर हुए हैं, तो उनके मतलब वर्तमान के कोई 24 तीर्थंकर नहीं रहेंगे। अरे 24 होंगे, मतलब 24 अधिक और कम नहीं होंगे, क्योंकि इस पूरी 24 के काल, अरे इस पूरे तुर्त काल में तीर्थंकर होंगे तो 24 होंगे, उससे कम ज्यादा नहीं होंगे। होंगे क्रम के बाद एक समय दूसरी तरफ नहीं होते, ऐसे ही एक काल में 2 चक्रवर्ती नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि भाई राज्य भी कोई करेगा, तीर्थंकर जाए तो दो में तुलना होने लगी। जब तीर्थंकर तो एक होगा, राजा तो एक ही होगा, राष्ट्रपति तो। ठीक है। चलिए, तो आज हमने अभी कल जो भगवान और तीर्थंकर का रूप पढ़ा था, उसमें और विशेष तीर्थंकर और भगवान के अंतर विषय में जाना कि सभी तीर्थंकर भगवान तो नहीं, लेकिन सभी भगवान तीर्थंकर नहीं होते, और उनके और विशेष अंतरों को भी हमने जाना है। और 24 तीर्थंकर होते हैं या 20 तीर्थंकर होते हैं या कम ज्यादा होते हैं तो कहाँ होते हैं, इसकी थोड़ी सी जानकारी आपको अपने विशेष जाने उसकी कल आपको होंगे। कल आप सभी तीसरा पूरा पाठ पढ़ के आएंगे। ठीक है, ये आपको होंगे, आपको पूरा पाठ पढ़ के आना है, 24 तीर्थंकर के नाम करके आना है, और 24 तीर्थंकरों के चिन्ह आपको याद करके कल क्लास में आना है, आपसे पूछूंगा। ठीक है। हेलो भैया, ये बोल रहे हैं, हेलो हेलो। हाँ बोलो बेटा, थोड़ी सी बोला करो, आवाज नहीं आ। ये बोल रहे हैं मतलब विषय से हट के क्वेश्चन है, कॉलेज की मतलब थोड़ा पूछना था। एक हेलो। सेकंड।